ट्रूडो से तो निपट लेंगे, लेकिन जो भारत में ट्रूडो है उनसे कौन निपटेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये पगड़ी का अपमान है। कोई सिख इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे क्या साजिश है कि देश के अंदर, भारत के अंदर सिखों और हिंदुओं के बीच में एक लकीर खींच दी जाए। ये इसके पीछे क्या साजिश है? मैं यही कहता हूं कि ये पाकिस्तान की मानसिकता है कि जो वहां पे हिंदू टेंपल, जो भारत के अंदर हिंदू और सिख एक ही हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना हिंदू और सिख एक ही है ना भारत के अंदर। आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी फेवर में है। आप किसी भी सिख का जाके इंटरव्यू लीजिए, वो इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करेगा और इसका समर्थन कोई नहीं। सेठी जी, जाकर इंटरव्यू लेने वाली बात है ही नहीं। मेरा सीधा मानना है कि जो बड़े राजनेता होते हैं उन्हें बड़ी घटनाओं पर स्वतः बयान देने चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप जब एक बयान देते हैं तो आपकी सोच उसमें नजर आती है, आप किन मुद्दों को बड़ा समझते हैं। आप इसे बुरा मुद्दा ही नहीं समझते क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं पर हमला हुआ। देखिए, जो कनाडा के अंदर हुआ, क्योंकि आप खालिस्तानियों पर बोलने से बचते हैं। करा है। हाँ। ये सिख हो नहीं सकते। ये सिखों को इन्होंने शर्मिंदा करने का काम करा है और भारत के सिख इस घटना से बहुत शर्मिंदा हैं और दुखी हैं कि इस तरह की, नहीं, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, नाम जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, उन्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खालिस्तानी थोड़ी सिख नहीं। इन्होंने पगड़ी का अपमान करा है। इस पगड़ी के अपमान की वजह से शर्मिंदा है कि इसके साथ सिखों का नाम जोड़ा जा रहा है, कि मंदिर में जाने वाले हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी जाती है। और जस्टिन ट्रूडो अपना एक वो तो दे देते हैं कि बयान, ये घटना गलत है, लेकिन वहां की पुलिस जो है उन लोग खालिस्तानियों को नहीं कुछ कहती। जो हिंदू भाई जाते हैं उनको पकड़ती है और उनको पॉइंट आउट किया जाता है। वही तस्वीर मैं अभी चला भी रही हूँ। अब ये जो बच्चा था वहां पर लोग बोल भी रहे ही इज अ किड, आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये पुलिस वाला है जिसने हिंदू भाइयों को पकड़ के उनके हाथ से खालिस्तानी झंडा खींचा। और जब वो तिरंगे को पैरों के नीचे कुचलते हैं तो वहां की पुलिस शांत होकर देखती है। इसके पीछे कौन सी साजिश है? और जो पाकिस्तानी मानसिकता कनाडा के अंदर हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रूडो वहां पे एक बीज बो रहा है कि आने वाले समय में अगर कभी खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा के अंदर ही बनेगा और कहीं नहीं बन सकता। आपने जो बात बोली है ये बहुत, देखिए इसके कई मायने हैं। अगर कहीं खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि जो ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी संगठन है वो अब कनाडा से संचालित हैं। लवली जी, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। जब यहाँ पे टेररिज्म फैला ना, जो कई लोग जो टेररिस्ट थे, जो पॉलिटिकल असाइलम लेके कनाडा गए, कनाडा लिबरल था और वो शैतान तबका जो असल में एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं था, जो लुटेरे थे, डकैत थे, वो मौका परस्ती के साथ वहां चले गए और वहां पे वहां की सरकार ने उनको पॉलिटिकल स्टे दिया। और पॉलिटिकल स्टे देने के बाद आज वो उन्होंने वहां पैसा इकट्ठा करा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां के सिख भी उनका समर्थन नहीं करते, वहां के सिख भी उनको लाइक नहीं करते। मैं एक बार लवली जी से पूछना चाह रही हूँ। लवली जी, देखिए इस वक्त जो रिश्ते हैं भारत और कनाडा के बीच, उनको देखते हुए आज अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार के लिए ये इस तरह की, जो आप देखिए स्क्रीन पर चल भी रहा है, कौन कौन से आतंकी हैं जो इस वक्त कनाडा से अपना काम चला रहे हैं, और ट्रूडो सरकार को ये सब पता है। एक निज्जर की हत्या पर वो इतना बिलबिला जाते हैं, लेकिन इन आतंकियों को पकड़ने की क्या कोशिश की गई, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने की क्या कोशिश की गई? नील, जीरो। अब मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि इस वक्त सरकार के पास क्या माध्यम है, क्योंकि रिश्ते दोनों देशों के बीच इस वक्त डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं है। देखिए जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी जो हैं हमेशा विश्व पटल के ऊपर उन्होंने भारत की बात को मजबूती से रखा है। और भारत के निवासी, चाहे वो इजराइल में फंसे हों, चाहे वो यूक्रेन में फंसे हों, रशिया में फंसे हों, कभी भी जो है भारत ने अपने नागरिकों को छोड़ा नहीं है और मजबूती के साथ उनका साथ दिया। तो इसलिए अगर आप चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गए हैं तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के तो बैठने वाली नहीं है और निश्चित रूप से अपने नागरिकों को अकेला छोड़ने वाली नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये समय ऐसा है कि देश के राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति नहीं हो सकती है, ये एक ऐसा इशू है कि तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर जो है देश को एक आवाज़ के अंदर जो है कनाडा की सरकार की निंदा करनी चाहिए। और जिस तरीके से
आज मैं सेठी साहब की बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से हमारा प्यार आपस के अंदर है, उस प्यार को बांटने की कोशिश जो है जस्टिस ट्रूडो की सरकार कनाडा में और कनाडा के माध्यम से भारत में वो भावनाएं भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को किसी भी कीमत पे भारत के लोग सफल होने नहीं देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महज गिद्दी के लोग होंगे जो खालिस्तान की बात, कौन चाहता है खालिस्तान? हिंदुस्तान के लोग तो नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान के सिख तो नहीं चाहते हैं, अधिकतर फॉरेन में बैठे हुए लोग भी सिख नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको खालिस्तानी कहने के बजाय आतंकवादी वर्ड क्योंकि ये बहुत छोटी गिनती में इनके लिए यूज़ करना चाहिए और इनको कड़े से कड़ी कार्रवाई जो है करने इनके खिलाफ करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सिख धर्म का अपमान करने का काम इन्होंने किया है, क्योंकि सिख धर्म हमारे गुरु नानक देव जी ने ये कहा है कि सब धर्मों की जो है रिस्पेक्ट करो और उनके लिए खड़े हो। और आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से जो है जस्टिफाई नहीं करता है इनका सिख होना। और भारत की सरकार मजबूती के साथ कदम उठा के भारत के लोगों को अकेले छोड़ने वाली नहीं है। मैं दीपक जी आपसे पूछूंगी, एम्बेसडर वोरा, जिस तरह एक हमला होता है और ये बात बहुत बार की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो लोग बोलने से बचते हैं या फिर बोलते ही नहीं है। यहाँ अब जिस तरह कनाडा में, ये पहली घटना नहीं है, हमने कितनी इंस्टेंसेस इससे पहले देखे हैं जहां पर कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये भी अब एक बड़ा हमला, और वहां पे आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों से सपोर्ट लेते रहे फॉर इलेक्शन, फॉर फंड, फॉर एड, और इसीलिए वो चुप रहते हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके बाद से ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर जो हिंदूज हैं वो क्या सेफ हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की भी बात करना चाहती हूं कि क्या एक इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है कनाडा पर कि वो इन खालिस्तानियों पर क्रैकडाउन करे, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ टेररिस्ट हेवन। सर जी, वो तो सबको मालूम है कि दुनिया भर के आतंकी वहां भरे हुए हैं। आपको याद होगा मेरा ख्याल 2020 की बात है, जनवरी में एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का जहाज गिर पड़ा था तेहरान में, मिसाइल से उसको गिरा दिया था, कैनेडियन सिटीजन्स थे। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्या कि ईरान के साथ पहले बड़ा नाराज हुआ, फिर ईरान बोला कि हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे डार्लिंग माफ कर दो, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लोग मार दिए, आ जाओ इधर आ जाओ। फिर ये इस्लामिक स्टेट जो था, जब इसको अमेरिकन ने तोड़ा था तो ये उसमें कैनेडियन सिटीजन भी थे, कैनेडियन मुस्लिम। और ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने उनको बोला देखिए आप तो जानते हैं कैनेडियन मुस्लिम को, अब आप कनाडा में आ जाइए, यहाँ आजादी से रहिए और जो हमारे यंग मुस्लिम्स हैं उनको बताइए कि इस्लाम कितनी बुरी चीज है। ये चीजें ये बकवास करता है जब समय इसका आता है, जो भी चाहता है ये बोलता है। मैम इसमें हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मतलब होता है कि अब इसको हम एक लेवल पे और ले जाएंगे, एस्केलेट करेंगे। डिप्लोमेटिकली हम प्रोटेस्ट करते हैं जब हमारे समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी इंडियन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, अत्याचार होता है, हम लोग डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग सड़क में उतर के हाय नहीं करते, वो हमारा काम नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो नहीं करते। लेकिन अब, और मैं आपको मुबारक देता हूं, आपके चैनल ने ये बात उठाई और लगातार आप उठाते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंस्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो ट्रांसफर्स का जमाना है। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यहां से वहां जाती है। और मैम जब मैं, क्षमा कीजिएगा 30 सेकंड्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था, पढ़ा नहीं हुआ वहां पर, बट ये रॉबर्ट मर्टन के लेक्चर्स थे, द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ और होता है। आज आप लोगों की मेहरबानी से, योर चैनल एंड अदर्स, आप लोगों ने दुनिया भर में 185 देश में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, 30 मिलियन, 3 करोड़, आपने उनको जगा दिया है। आपने उनको बताया है कि एक हिंदू पे, एक भारतीय पे अत्याचार देश ए में होता है तो वहां पे पीड़ा देश पी या टी में भी होनी चाहिए। दैट वी आर सीइंग टुडे। और ये ट्रूडो साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बेवकूफी के कारण आपने आज ये एकता भारतीय समुदाय के लोगों में आप ले आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रूडो, आपने अपना काम कर दिया। अब कल जाके नदी में छलांग लगाइए, झील में जाइए, जो करना है करिए, लेकिन तबाह हो जाइए हमेशा के लिए।
देखिए आपने ये बात सही कही है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। शायद कई बार एक झटके की जरूरत होती है आचार्य जी, और शायद वही झटका लगा है जब वहां पर भी ये नारा गूंजता है। बहुत से हमने लोगों से, जब हमने कितनी ऐसी महाभारत में डिबेट्स की हैं जिसमें हमने इस नारे की बात की कि महाराष्ट्र में चला गया, फिर कैसे हरियाणा में जीत के पीछे रहा। कई बार शायद एक झटका चाहिए, वो वहां पर अब लोगों को लगा है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा तिरंगा हाथ में लिए थे, वो पीछे नहीं हट रहे थे। वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वहां पर पुजारी का ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, ये शायद एक ऐसा एक सोच को दिखाता है कि आपको जुटना होगा। प्रेम कुमार जी भले ही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन बात हिंदू खतरे की नहीं है। बात यह है कि आपको एकजुटता दिखानी होगी किसी भी तरह के टेरर से लड़ने के लिए। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक और चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, और ये भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए और भारत में रहने वाले सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वहां मंदिर पर हमला किया गया है ना, ये साधारण विषय नहीं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये आपके पड़ोसी देश और आतंक के द्वारा कराया गया एक साजिश है, ताकि भारत में जब लोग उत्पात नहीं करवा पाए हैं, भारत में अशांति नहीं हो पाई है, तो अब विदेश में मंदिरों पर हमला करो। और विदेश में अगर मंदिर में हमला करोगे तो यहां के हिंदू जो हैं वो आक्रोशित होंगे, और यहां के हिंदू और सिखों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू होगी, तो भारत की जो शांति वो भंग होगी।